जी श्योर। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अलीज़ा जावेद और आज मैं आप सारों को फ्रीलांसिंग की आउटलाइन दूंगी। क्या बेनिफिट्स हैं फ्रीलांसिंग के, प्रॉज एंड कॉन्स, वो आज हम सारे इस कोर्स में पढ़ेंगे। एक दफ़ा सारे सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेक कि हमारे पास अभी कितने लोग आ चुके हैं ऑनलाइन।
अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से अबाउट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग है क्या? बेसिकली फ्रीलांसिंग एज एन इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम होम। आप घर बैठे बैठे जो है आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो, आप अपनी स्किल्स जो है उनको बेच सकते हो ऑनलाइन। एंड इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये है कि इट ऑफर्स यू टू ऑपरेट इन वाइड कंट्रीज। आप जो है अपनी स्किल्स किसी भी कंट्री में घर बैठे बैठे जो है ऑफर कर सकते हो, और एज कम्पेयर टू जॉब आप इसको जो है ज़्यादा अर्न कर सकते हो फ्रॉम फ्रीलांसिंग। ये यहाँ से एडमिट करते जाइएगा और ये चैट बॉक्स में इसको यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ी सी नीचे लाइए, चेयर अपनी थोड़ी सी नीचे लाइए, नीचे। स्क्रीन शेयर कर दी आपने? हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है, ठीक हो गया। ओके, अबाउट PNY इंस्टीट्यूट, आप सारों को पता है कि ये वेल रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है PNY, एंड इट ऑफर्स यू मोर देन 60+ IT courses, and they all are skill-based courses that helps you to build your career as a freelancer. Moreover, it offers you some certificates, follow-up sessions, internship opportunities, and practical learnings. These things will help you in building your career. अब फ्रीलांसिंग के कोर्स में है क्या और ये आपको कोर्स क्यों लेना चाहिए? बेसिकली ये एंटरप्रेन्योरशिप है, डिजिटली बेस्ड ऑन कंप्यूटर। आप सेल्फ मेड बिजनेसमैन होते हो, ठीक है, आप अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज जो है वो सारी ऑफर करते हो। उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं? आप एक वेल फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है, आपकी स्किल्स का जो है आपको उसकी जो करेक्ट प्राइसेस हैं, किन प्राइसेस पे आपको अपनी स्किल्स बेचनी चाहिए, ट्रिक्स हैं, वो आपको इस कोर्स में बताई जाएंगी। न्यूबीज जो हैं उनको ये चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो बेसिकली अपनी प्रोफाइल सेट कैसे करें, क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें, अगर क्लाइंट्स की इंटरव्यू की कॉल आती है तो वो उसको कैसे अप्रोच करें। सो बेसिक गेटिंग स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू अर्न, एंड इट इज लेजिट वे। आजकल बहुत सारी फेक अपॉर्चुनिटीज आती हैं फेसबुक वगैरह पे, आपने देखा होगा, जो कि सिर्फ स्कैम होता है कि आपको कहा जाता है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो आपको करते हैं लोकली। तो मैं कभी भी किसी को भी नहीं सजेस्ट करती कि वो लोकली काम करें। अगर आपने लोकल ही काम करना है तो आप अपनी एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, अपनी स्किल्स जो हैं उनको सेल करें। लोकली भी तो फ्रीलांस नहीं हो सकता? आप लोकल कर सकते हो, लेकिन लोकल क्लाइंट्स जो हैं वो इतने ट्रस्टेड नहीं होते। मैं जिनको सजेस्ट करती हूँ कि वो अपवर्क, फाइवर वगैरह पे भी, उनको मैं यही बताती हूँ कि आपके पास अगर जो लोकल क्लाइंट्स आते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन पे ट्रस्ट कभी भी ना करें, क्योंकि मोस्ट एग्जैक्टली क्योंकि आपके वो मोस्टली ये आपको चांसेस हैं। एडमिट कर सामने की जोड़। आप प्लीज इनसे कंफर्म भी कर लें आवाज जा रही, क्योंकि दो कह रहे हैं आवाज नहीं जा रही, वो कहते हैं नहीं, उनसे कहें कि अपना माइक चेक करें। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो काइंडली अपना माइक चेक कर लें। हमारी तरफ से क्लियर है। गुलाम फरीद, आप को आवाज देखे आपका ऑडियो कनेक्टेड है? अजहर महमूद कह रहे हैं कि आवाज ठीक है। हसीब भी कह रहे हैं आवाज आ रही है। आप एशियन का बता रही थी जी, तो एशियन का ये बताई थी कि जो लोकल क्लाइंट्स बेसिकली आपको कम रेट पे पैसे देते हैं। जिस चीज के पैसे आपको 5000 मिल रहे होते हैं, लोकल क्लाइंट्स आपको उसका 500 दे रहे होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट्स। इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपको एक प्रोजेक्ट के अच्छे खासे पैसे दे देते हैं। इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भी हैं। कुछ प्लेटफॉर्म से बहुत कंपटीशन है, जैसे फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, ये भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे कंपटीशन बहुत हाई है। लेकिन अपवर्क वगैरह पे कंपटीशन कम है और पैसे बहुत ज्यादा हैं। ये आपको जो चीज आपको फाइवर पे $50 की आप चीज सर्विसेज वगैरह सेल कर रहे होते हो, वही चीज आप सेम सर्विसेज जो है $300-500 की अपवर्क पे सेल कर सकते हैं। अपवर्क पे लोगों को काफी इश्यू होता है कि उनकी प्रोफाइल्स अप्रूव नहीं होती, सस्पेंड हो जाती हैं,
ये इश्यूज काफी आते हैं। तो उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपको किस तरह अपनी प्रोफाइल बनाना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, किस तरह आपको अपना जो करियर है वो बिल्ड करना चाहिए, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कौन सी स्किल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा जो है डिमांड में है, जिसकी डिमांड अपवर्क पे सबसे ज्यादा है। मैं जो बेसिकली सजेस्ट करती हूँ फॉर फ्रीलांसर्स जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, जो बिल्कुल न्यूबीज हैं, जैसे कि ये कोर्स कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है फॉर न्यूबीज जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अपवर्क पे आना है तो आप डिजिटल मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट सीख लें। BScs की आपको पता है 4 साल की पूरी डिग्री होती है, वही फुल स्टैक डेवलपमेंट का 6 महीने का अगर आप कोर्स कर लो तो आप BScs वालों से कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हो। एंड उसकी वैल्यू पर प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में अगर देखी जाए, मैं यहाँ आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देती हूँ। एडमिट कर लो। ओके, कौन है? नवंबर को चेक कर। जवेरिया ये PNY इंस्टीट्यूट है जो आपको ये कोर्सेज ऑफर करता है। एंड ये आप फिजिकली भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो। फिजिकल क्लासेस आपकी 2 डेज a वीक होंगी और आपको जो कोर्स डिटेल्स एंड फी है वो आप इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें, वो आपको डायरेक्ट डिटेल्स दे देंगे। वर्कशॉप के एंड पे आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर की जाएंगी, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। नंबर को चेक कर। ये देखें, इसके पास PHP की स्किल्स हैं, मोबाइल डेवलपर है ये, ठीक है। ये भी आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको PHP लारावेल मोबाइल एप्लीकेशन वो सारी सिखाए। ये पर आवर चार्ज करता है 62.5 आवर पर डॉलर। और आप ये देखें कि ये अब तक ये बंदा पैसे कितने कमा चुका है, $900,000, $9 लाख ये बंदा कमा चुका है फ्रीलांसिंग से 2019 से लेके अब तक। और इसने ईयरली कितना कमाया ये भी देख लें, 89,000 ईयरली फ्रीलांसिंग से। इसी तरह एक ग्राफिक डिजाइनर अगर अपनी स्किल्स सेल करता है ऑन अपवर्क, तो उसको क्या है, उसके क्या बेनिफिट है, वो कितना चार्ज करता है। ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स जो हैं, जो उनको कुछ नहीं आता वो सीख लें, एज एन एडिशनल स्किल सीख लें। वो मैं इतनी रिकमेंड नहीं करती क्योंकि उसके जो चार्जेस हैं मतलब वो इतने अच्छे नहीं है। ये एक है टॉप का है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसके लिए उसका ज्यादा है, लेकिन उसकी अर्निंग कम है।
अगर आपने स्किल्स सीखनी है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है स्किल्स में, तो आप उन स्किल्स में क्यों ना इन्वेस्ट करें जिनकी पैसे ज्यादा हैं, जिनसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे CDMM का हो गया, सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग का हो गया, वेब प्रोग्रामिंग का हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो गया। यस मनान, आपको कोर्स आउटलाइन जो है क्लास के एंड पे बता दी जाएगी। और अगर आप प्रोफाइल सर्च करते रहे ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो आप ये देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये लड़की चार्ज कर रही है $50 पर आवर, और ये डिपेंड करता है, ये आर्ली रेट आपका अपना होता है, आपका एक्सपीरियंस लेवल पर बेस्ड करता है। ये अपवर्क की प्रोफाइल है, ये एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का। यस अच्छा, ये जितने भी ऑनलाइन हमारे साथ मेंबर्स ऐड हैं, तो काइंडली एक लिंक शेयर किया जा रहा है हमारी मैनेजमेंट की साइड से, उसको ओपन कीजिए। अटेंडेंस लिंक है, क्योंकि 60 सर्टिफिकेट्स हमने शेयर करनी है आपके साथ, तो वो आप काइंडली ये लिंक ओपन कीजिए, अटेंडेंस मार्क कीजिएगा अपनी। 1 मिनट काइंडली आप इस लिंक पे सारे क्लिक करें अटेंडेंस के लिए। ये फॉर्म आ जाएगा आपके सामने, तो काइंडली इस फॉर्म को फिल कीजिएगा अटेंडेंस के लिए और डन लिखिएगा। सो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने दिया था कि अपवर्क पे आपको स्किल्स के कितने मिलते हैं। यही स्किल्स अगर फाइवर पे भी देखो, ये सारे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, फ्रीलांसर, guru.com, टॉपटेल, ये सारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप वेब डेवलपमेंट के भी देखो तो उसमें भी टाइप्स आ जाती हैं। अब ये जो है ये स्पेसिफिक स्किल्स हैं, इंडिविजुअल स्किल्स। ये आप जो हो शॉर्ट कोर्सेज में एक स्किल भी सीख सकते हो, ये एक पूरा प्रो पैकेज ले लेते हो आप, जिसमें आपको सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। जैसे कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको एक एक चीज सिखाई जाएगी। लोग क्या करते हैं, वो 2-2 महीने के वैसे कोर्स ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनको दूसरी स्किल करना चाहते हैं। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप पूरा एक बंडल पैकेज लो जिसमें आपको सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। वैसे आपने ना स्क्रीन जो मुझे बताया कि मेन शेयर की हुई या एक स्क्रीन शेयर करें? नहीं, इस पे क्लिक कीजिए, इस आप शेयर हो ये डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं डिस्कनेक्ट एडमिट कर दीजिए। अब ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये आपको उन्होंने बताई हुई है, ये पाकिस्तानी करेंसी में ही है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का पर मंथ का ये जो है ये इतना कर रहा है ये बंदा। इसको अगर हम फिल्टर कर दें उन लोगों में जो कि लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर हैं ऑन फाइवर, सो वो कितना कमा रहे हैं, क्या वो सर्विस वगैरह दे रहे हैं, ये उनकी सर्विस है। फाइवर का मैंने आपको पहले बताया कि फाइवर पे आप क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है तो प्राइसेस भी कम रखते हैं लोग। लेकिन अपवर्क में वही चीज आपने अभी देखा है। अगर आप अपवर्क को कंपेयर करें फाइवर से, तो फाइवर में ये प्राइसेस जो हैं ये कम हैं। और ये फाइवर चॉइस टैग उनको मिलता है जिनकी गिग्स जो है रैंक करती है, जिनको फाइवर जो है खुद जो है वो सजेस्ट करता है टू रिकमेंड टू देयर क्लाइंट्स, टू देयर कस्टमर्स। डिजिटल मार्केटिंग की मैं जो बात करी थी उसके भी मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रीलांसिंग प्योरली बेस्ड है आपकी स्किल्स पे। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फ्रीलांसिंग आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब ये एक्सपर्ट वेटेड है। एक्सपर्ट वेटेड वो होते हैं जो टॉप रेटेड से भी ऊपर होते हैं, जिनको जो अपवर्क प्लेटफॉर्म है उन्होंने जो है चूज किया होता है। अब ये इनको भी एक पूरा अरसा हो गया अपवर्क पे आए, और इस वजह से उन्होंने अच्छे खासे अपवर्क को भी पैसे कमा कर दिए हैं। ये जो आप अपवर्क पे कमाते हो इस पे 20% अपवर्क का होता है एंड 80% आपका होता है।
अगर ये देखा जाए, सबसे ज्यादा 90% जो है वो डिमांड डिजिटल मार्केटिंग की है ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, 90%। और वेब डेवलपमेंट की भी है। मैं वैसे एसी से क्वालिफाइड हूँ, मेरी अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की है सर्विसेज ऑन अपवर्क, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लेके आउटसोर्स कर देती हूँ। आउटसोर्स भी बंदा तब कब कर सकता है जब उसको फ्रीलांसिंग आती हो, उसको पता हो उसने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, वो कैसे क्लाइंट्स को जो है उसका कॉन्फिडेंस विन करके प्रोजेक्ट विन करे और क्लाइंट को जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोजेक्ट दे। लेकिन मैं ये भी यही सजेस्ट करूंगी कि वो काम आप खुद करें, क्योंकि 50% जो आपने दूसरे बंदे को करना है वही 50% आप अपनी जेब में रखेंगे। 15 डेज का टाइम लेते हैं क्लाइंट से और वो प्रोजेक्ट जो है 5 दिन में खत्म हो जाता है। एक छोटी सी चीज का, जैसे एक फेसबुक पे पेज बनाना, बिजनेस फेसबुक का पेज बनाने के जो है आपको 15 से 20 हजार मिल जाते हैं। उसको जो है टोटली सेट करके उसको किस तरह जो है मार्केट करना है, क्या मतलब पूरा बिजनेस सेट करके देना, उसके लोगोज वगैरह, उस चीज के इतने से छोटे से काम के लिए जो काम मिनिमम आपका 1 घंटे का, उसके लिए आपको 15 हजार मिलते हैं। दिस इज वॉट फ्रीलांसिंग इज। और कुछ लोग 15 हजार जो है वो महीना कमा रहे होते हैं। Going back to the course outline, इस कोर्स में आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, फ्रीलांसर आप जो है कैसे बन सकते हैं, क्या गोल्स और लर्निंग्स होनी चाहिए, क्लाइंट्स के साथ आपने किस तरह से बात करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप क्लाइंट्स को प्रपोजल किस तरह भेजेंगे, आपने अपना प्रपोजल किस तरह से डिजाइन करना है, एक एक चीज बताई जाएगी, आपको टेम्पलेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपका अर्ली रेट क्या फिर होना चाहिए वो बताया जाएगा आपको। आपने अपना टाइम कौन सा जो है वो जो है सूट करना है कि आप जो है क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, उनके साथ जो है वो कन्वर्स कर सकें, अपनी बात आगे बढ़ा सकें, उनको उनका कॉन्फिडेंस विन कर सकें। फ्रीलांसिंग का भी एक टाइम होता है, क्योंकि जब हमारी रात होती है उनकी सुबह होती है, तो वो जो आप लोगों को काम आउटसोर्स कर रहे थे उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो है हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ताकि वो हम पे चेक भी रख सकें। कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो आप पे वैसे ही ट्रस्ट करते हैं, वो सारा कुछ जो है ब्लाइंडली आपके ऊपर हैंड ओवर कर देते हैं और आपने फिर उनको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है। 1 मिनट, ये जी आयशा, सर्टिफिकेट भी ऑफर किया जाएगा आपको, एंड सर्टिफिकेट आपको तब प्रोवाइड किया जाएगा जब आप अटेंडेंस है आप अपनी मार्क कर देंगे। जिन लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिया वो काइंडली डन लिख दीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक मुझे अभी याद आया कि अभी पीएनवाई इंस्टीट्यूट ने अमेजोन का न्यू कोर्स निकाला है एंड उस पर 50% ऑफ भी लगा हुआ है। अमेजोन की डिमांड फ्रीलांसिंग पे कितनी है वो मैं आपको खुद ही दिखा देती हूँ। अमेजोन के लिए तो आप कह लें कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स पागल हो रहे थे कि उनको कोई बंदा मिल जाए। मैंने एज ए बुक कीपर भी अमेजोन क्लाइंट के लिए वर्क किया हुआ है, क्योंकि मेरी फील्ड ही अकाउंटेंसी से रिलेटेड थी। मैम ये ना प्लीज एडमिट कीजिएगा साथ में। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सर्वर को स्क्रीन नहीं शो हो रही। पुराना सर्टिफिकेट का लिंक आपको जो है क्लास के बाद मिलेगा। इकरा पूछ रही है, नहीं अटेंडेंस का लिंक जो है वो अबीरा आपको सेंड कर दिया गया, ऊपर चार्ट में है अटेंडेंस का लिंक।
अगेन कर दीजिए कॉपी जरा। कर दें आप बस पढ़े, मैं और शेयर करवा देता हूँ। नहीं, अभी कर दें बस, आप ऊपर करें screen। सबको बता भी दें साथ। ये मैंने अटेंडेंस का लिंक जो है दोबारा से पोस्ट कर दिए, काइंडली इसको देख लीजिए। अच्छा, अभी Amazon का देखें। ये बंदा जो है Amazon की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये चार्ज करता है पर आवर $125 पर आवर। आपकी स्किल जितनी ज्यादा अच्छी होगी आप उतने ज्यादा चार्ज कर सकते हो क्लाइंट को। सो जो फील्ड्स मैंने आपको बताएंगे, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का भी एक छोटा सा आपको जो है वेब का पेज बनाने का ही आप कह ले 25-25 हजार मिल जाता है, इतनी डिमांड है। और यही लोकली जो आप बात कर रहे थे ना, मैंने आउटसोर्स किया हुआ है। मैंने भी ऐसे किया हुआ है कि मैं लोकली कम पैसों पे हायर करती हूँ, बाकी सारा जो है मार्जिन अपने पास रखती हूँ। एडमिट करो। यही स्किल Amazon की फाइवर पे अगर देखी जाए, दूसरे बाकी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। guru.com जो है वो बेसिकली इंडियन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर इस पे भी इफ यू गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट, तो नहीं किया सर, सर्टिफिकेट तो नहीं किया। here you go, $20 per hour। और ये कंटेंट एंड कॉपी राइटिंग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कॉपी राइटिंग क्या चीज है वो भी अगर आप कोर्स में देखो तो आपको उसकी पूरी डिटेल बताई जाए। बेसिकली ये आप कॉपी राइटिंग इज यू प्रमोट प्रोडक्ट और समथिंग ऑफ अ क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट का क्या बिजनेस है, ये चीज फ्रीलांसिंग में बहुत चीज मैटर करती है कि आप क्लाइंट के बिजनेस को समझो और आप उसको ये एश्योरिटी दिलाओ कि आपको उसका प्रोजेक्ट क्लियरली समझ आया है। अब जॉब्स उन्होंने किस तरह पोस्ट की होती है मैं वो भी दिखा देती हूँ। अगर यहाँ पे सादिया क्लास के एंड पे आपको Amazon का भी कोर्स जो आउटलाइन है वो भी शेयर कर दिए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट सर्विसेज हैं, बेस्ट है अगर आप उसकी स्किल्स सीख लो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि Amazon की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। सो प्रोजेक्ट्स इस तरह के होते हैं। वेबसाइट आपने बनानी है फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मीन्स शुरू से आपने एक वेबसाइट उसको बना के देनी है 2 पेजेस की। एक पेज बेशक होम का हो जाए, अबाउट का हो जाए, 2 पेजेस के लिए आपको $500 मिल रहे हैं। दैट इज अराउंड 80,000, 64 to 80 इतना ही बनेगा। और इस पे मैं क्लाइंट को प्रेफर ये करती हूँ कि पहले तो आप क्लाइंट से बात करो फिर उस पे ही करो। ये 500 इसने यहाँ पे लिखा है, यही इसी प्रोजेक्ट आप उनसे 700 पे चार्ज कर सकते हो। उसकी भी ट्रिक होती है। वो कैसे 700 से, आप उनको कहो कि आप उनको कन्विंस करो। पहले तो उनको ये यकीन दिलाया जाए कि आपको ये बना सकते हो। आप उसको बताते हो कि मुझे काम आता है, पोर्टफोलियोज देते हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है फिर भी उसके कॉन्फिडेंस विन करने की काफी ट्रिक्स होती हैं। ये 500 का मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिसके मुझे उस $500 ही दे रहे थे, लेकिन उसी प्रोजेक्ट का 500 से मैंने उसको $1,700 चार्ज किया। 500 मुझे अपवर्क में दिया उसने, बाकी का उसने मुझे डायरेक्टली जो है वो पेयोनी के थ्रू दिया। फ्रीलांसिंग में लोगों को ये बात होता है हम पैसे तो कमा रहे हैं, विड्रॉ कैसे करवाए जाए। आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी करवा सकते हो और पेयोनी के थ्रू आप जास्काश से भी विड्रॉ करवा सकते हो। सो अब ये क्या ट्रिक,
वो ये था हमारी कि फ्रीलांसिंग जो चालू करा जी आप लोग प्लीज काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए। टास्क के एंड पे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे तो आप लोग माइक्स ऑन कर दीजिएगा। अच्छा, अब इसको वो 2 पेजेस जो है वो बनाने के वो $500 दे रहे हैं। 2 पेजेस आपको पता है कितनी देर में, किसी को आइडिया है वैसे 2 पेजेस कितनी देर में बन जाते हैं? डिपेंड करता है एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये 2 से 3 घंटे का काम है। और आप क्लाइंट से कितना टाइम मांगते हो? 15 दिन का। मतलब आप यहीं से हिसाब लगा लें कि क्लाइंट आपको मतलब मिनिमम 7 डेज कहेगा कि मुझे 7 डेज के अंदर चाहिए। मैक्सिमम आप उसको बता दो कि मेरे पास, आपने क्लाइंट को कभी ये शो नहीं करवाना कि आपके पास बहुत टाइम है। आप उसको यही बोलें कि आप जो हो बहुत कंज्यूम्ड हो, आपके पास जो है टाइम नहीं है, बहुत प्रोजेक्ट का ओवरलोड है। वो खुद तरले करते आपके पास आता है कि मतलब मेरा प्रोजेक्ट पहले कर दो, और उस हिसाब से फिर वो आपको कहेगा मैं टिप देता हूँ। तो जितना प्रोजेक्ट नहीं आपको उतना होता, उतनी वो आपको टिप दे जाता है। इनकी टिप्स भी जो होती हैं वो काफी हैवी किस्म की होती हैं कि मतलब अगर आपको $50 का प्रोजेक्ट होता है तो 50 ऊपर वो टिप दे देते हैं कि हमारा काम उसने पहले कर दिया। वालेकुम अस्सलाम महेश। कोहली, आप जो हो फ्रीलांसिंग की स्किल साथ साथ सीख सकते हो, और साथ ही जो है आप जो फ्रीलांसिंग की अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कोई भी स्किल साथ साथ सीख सकते हो। आप कोई भी स्किल सीखोगे उसके लिए आपको फ्रीलांसिंग बाद में सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आपको अपनी सर्विसेज सेल करना नहीं आएगा तब तक आप फ्रीलांसिंग जो हो आपको मतलब बेकार है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी स्किल्स किस प्लेटफॉर्म पे बेचनी है, किस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड कर सकते हो, सर्विसेज सेल कर सकते हो। मनान, बिल्डिंग योर प्रोफाइल इज योर गुडविल। सो अगर आपकी प्रोफाइल वेल बिल्ट हो, ठीक है, अगर मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाऊं, सो प्रोफाइल वगैरह ये इस तरह के आप करते हो कि मतलब आपने किस तरह अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करना है, किस तरह से प्रोफाइल को बेचना है। आपने अगर वेल बिल्ड प्रोफाइल होती है तो ही आपको, मैंने ये आप लोगों के लिए कुछ निकाल के रखी थी प्रोफाइल जो एक्सपर्ट वेटेड है, जिनको देख के और जिनको करके मैंने भी अपनी जो है प्रोफाइल वगैरह इसी तरह किया था। लेकिन तब मुझे जो है, मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे जुलाई में स्टार्ट किया था, एंड जुलाई से अब तक अपवर्क पे फाइवर पे मेरी 3 प्रोफाइल्स हैं। फाइवर पे मेरी एक प्रोफाइल नहीं है। अपवर्क पे आप 1 at a टाइम बनाते हो, क्योंकि फाइवर पे भी आप ये कर सकते हो कि आप कर लो 2 से 3 बना लो, लेकिन सेम नेम से नहीं होती। मैं उस पर अपना सरनेम चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फाइवर पे आपको ये ऑप्शन है, आप पेयोनी के थ्रू आप विड्रॉ करवाते हो। अपवर्क पे आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट होता है तो आप विड्रॉ उसी अकाउंट से करवा सकते हो जिसपे आपका अकाउंट नेम और विड्रॉल अकाउंट जो है उसका नेम सेम होना चाहिए। सो ये चीज भी मैटर करती है। लेकिन फाइवर पे ये नहीं होता। आपका अकाउंट जिस नाम से है, आप पेयोनी का अगर किसी और नाम से भी है, अगर आपने अपने किसी बहन भाई उसका भी पेयोनी से करते हो विड्रॉ, तो आपको अपवर्क वो फाइवर से आप इजीली विड्रॉ करवा सकते हो। इसलिए मैंने 2 से 3 प्रोफाइल रखी हैं फाइवर की, और एक जो है मेरी अपवर्क की मेरी एक ही है। अभी एक ये है, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप क्लाइंट्स के बिजनेस को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ऐसी फॉरम्स पे। और उसके लिए आप कोई कितने चार्ज करते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया है कि आपको एक पेज बनाने का ही वो आपको 15-20 हजार दे देता है।
ये फ्रीलांसिंग के साथ आप प्लीज इनके साथ अमेजोन और वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का भी प्लीज कोर्स जो है वो शेयर कर दीजिए। महेश, मेरी स्किल्स जो है वो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पे भी है, लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट और वो सॉरी आप अपनी प्रोफाइल लिखें। ये मेरी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की प्रोफाइल है। अब ये मैंने उसको बताया है कि बिजनेसेस किन के साथ मैंने काम किया हुआ है और कौन कौन से स्किल्स मेरे पास है, कौन से सॉफ्टवेयर मेरे पास है। अब ये देखें, इसकी बिल्कुल जो है वो सादी सी प्रोफाइल है और ये जो और मेरी आपने देखा होगा मैंने काफी कुछ जो है अपने पॉइंट्स वगैरह हाईलाइट किए हुए हैं। ये भी एक कह लें कि ट्रिक होती है कि आप जितना वेल प्रेजेंटेड अपनी प्रोफाइल को रखते हैं। कुछ मेरे पास डायरेक्ट क्लाइंट्स इसलिए भी बहुत ज्यादा हैं क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी बनी हुई है। वो आते हैं, मुझे डायरेक्ट इनविटेशन देते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर मैं उनको व्हाट्सएप पे ले आती हूँ। और एक ये चीज बहुत है कि अगर अपवर्क को पता चल जाए कि आप उसको डायरेक्ट डीलिंग करें तो आपका अकाउंट बैन कर देता है। सो मैं यही मुझसे पूछते हैं ना कि आप अपना नंबर कैसे दे देते हो, तो वो नंबर देने की ट्रिक यही होती है कि आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना नंबर उसका या अपना ईमेल आप उसको पहले दे दो, शेयर कर दो। ईमेल भी कभी भी आपको किसी भी ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आपको डायरेक्टली नहीं शेयर करना चाहिए किसी भी क्लाइंट के साथ। आपकी प्रोफाइल उसी टाइम जो है वो कह लेंगे मतलब 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो सस्पेंड हो जाएगी। सादिया, जो फ्रेशर्स हैं उनको तो बल्कि उनके लिए ज्यादा बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो कुछ होते हैं क्लाइंट्स जो कि प्रेफर करते हैं कि हम बिगिनर्स को हायर करें। मुझे मेरा पहला प्रोजेक्ट विद इन 3 डेज मिल गया था क्योंकि मुझे पता था कि क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है। तो अगर आपको पता हो कि आपने प्रपोजल जो है कैसे भेजना है क्या और आपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंस कैसे विन करना है, तो आपको प्रोजेक्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर देते हैं और कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कई कई हफ्ते लगा देते हैं। मुझे कुछ हैं जो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि क्लाइंट को हमने प्रपोजल भेजा था मैम 3 वीक्स हो गए हैं, क्लाइंट का आया नहीं मैसेज आया, फिर वही क्लाइंट उनको मैसेज करता है। सो वो अपना टाइम लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वो बाकी सबको भी कर रहे होते हैं। अभी इंटरव्यू वाला क्या है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग का जो 6 मंथ्स वाला कोर्स जो PNY करवा रहे हैं उसमें आपको वर्डप्रेस भी सिखाया जाता है। तो वर्डप्रेस की भी बहुत डिमांड है, अपवर्क पे भी, फाइवर पे भी। वर्डप्रेस का भी एक पेज बनाने का जो ये स्किल्स हैं बेसिकली जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मुझे तो काफी अरसा हो गया यहाँ पे, तो मुझे ये भी पता है कि किस चीज की कितनी डिमांड है। फाइवर पे भी मैंने आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डायरेक्टली डील किए हुए हैं। महेश, फाइवर पे आपने गिग क्रिएट की है। गिग की भी आप कह लें कि टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिससे आपकी जो प्रोफाइल है वो रैंक करती है ऑन टॉप। सो अगर आपकी गिग भी जो है जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं होगी तो फिर आपको ऑडियंस बिल्कुल नहीं आएंगे। सो मेरी सजेशन यही होती है सबको कि पहले आप अपनी प्रोफाइल जो है उस पर वर्क करो, फिर प्रपोजल भेजो। जल्दबाजी नहीं करो कि प्रोफाइल बनाते ही आप जो हो प्रपोजल भेजना शुरू कर दो, उससे आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। अच्छा, अब ये क्या चीज है पेमेंट वेरीफाइड वाला? पेमेंट वेरीफाइड क्लाइंट्स भी वो होते हैं जिनका आपको श्योरिटी होती है कि वो क्लाइंट्स आपको पे करेंगे। और आपको क्या, जैसे आप देख रहे हो इंडोनेशिया, जर्मनी, US, ऑस्ट्रेलिया, इटली। अब इस कोर्स में बेसिकली आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको किन कंट्रीज को किस हिसाब से करना चाहिए क्योंकि हर क्लाइंट अलग तरह का होता है।
कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करेंगे, कुछ तो वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे उन्होंने आपको वाकई किसी जॉब पे रखा हो। लेकिन फ्रीलांसिंग ऐसी नहीं है। जॉब पे आपका एक फिक्स टाइमिंग होते हैं फ्रॉम 9 to 5, लेकिन फ्रीलांसिंग का ये है कि आप ऑर्डर पकड़ लेते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आपका जब दिल करता है आप उस पर काम करते हो। इसीलिए जो मैं बता रही थी ना कि 1-2 घंटे का भी प्रोजेक्ट के बंदा क्यों 7 डेज उनसे मांगता है, क्योंकि वो इजीली आराम से उस प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करता है और अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। अभी वर्डप्रेस की मैं बात करी थी, ये पहली वेब डेवलपमेंट लिखी है तो पहली वर्डप्रेस की आ गई है। अब जॉब्स इस तरह की होती हैं, क्लाइंट्स ने पोस्ट किया होता है कि हमें ये चीज चाहिए, और फिर उसके बाद उसने कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस दिए होते हैं। इन क्वेश्चंस को किस तरह से आंसर करना है, अगर जो प्रपोजल जहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ना, वहां पे प्रपोजल से ज्यादा अहमियत इन स्क्रीनिंग क्वेश्चंस की होती है। फिर उसके बाद आप ये फैक्टर्स कंसिडर करते हो, एंड फिर उसके बाद आप देखते हो कि अभी तक लोगों ने कितने प्रपोजल भेजे हैं, क्या क्लाइंट जो है अभी तक किसी को इंटरव्यू कर रहा है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, जिनकी वजह से जो है वो ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं। और जो कहते हैं कि ऑर्डर्स नहीं मिलते तो उनको भी जो है फाइवर पे अब आपको बायर रिक्वेस्ट भेजना भी सिखाया जाएगा। किसी को आप में से आइडिया नहीं होगा बायर रिक्वेस्ट का? यहाँ पे है किसी को आइडिया? यस, वो बायो रिक्वेस्ट करते हैं जो पोस्ट करते हैं, जैसे इसमें अपवर्क में होता है उसको आगे स्पीड करना होता है। एग्जैक्टली और वो बायर रिक्वेस्ट सिर्फ 5 मिनट्स के लिए होते हैं। इसलिए आपको जो है वो टाइमिंग्स भी बताए जाएंगे इस कोर्स में कि कौन से सूटेबल टाइमिंग्स होते हैं जिनमें आपको प्रपोजल्स भेजनी चाहिए, बायर रिक्वेस्ट वगैरह जो है वो भेजनी चाहिए। गुलाम फरीद, जो स्किल्स मेन है जिनकी डिमांड जो है वो है आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, अमेजोन। और ये सारी स्किल्स ही PNY आपको ऑफर कर रहा है। सो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी सजेशन आपको ये है कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग या फुल स्टैक डेवलपमेंट में से कोई एक जो है, दोनों 6 मंथ्स की हैं, इन दोनों में से कोई भी एक आप शुरू कर लो अलॉन्ग विथ फ्रीलांसिंग। तो मतलब इसमें आपको मतलब एक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आपको 17 सिखाई जाती है विद इन 6 मंथ्स। आप एक भी स्किल जो है शुरू में सीख लेते हो ना, 1.5 महीने में आपने एक सीख लेनी है, तो आप वो काम जो हो वो करना शुरू कर दो फ्रीलांसिंग पे। सो आप 1.5 महीने के अंदर इस काबिल हो गए कि आप फ्रीलांसिंग पे अपना साथ साथ कमाने लग जाओगे, और फिर आप जो है अपनी स्किल्स जो है आप उनको एनहांस करते रहो। बुशरा, जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनको स्किल्स भी सीखनी चाहिए और फ्रीलांसिंग भी। आप स्किल सीख लोगे लेकिन अगर आपको स्किल को बेचना नहीं आएगा तो फिर तो आपके लिए कोर्स भी बेकार हो जाएगा। फिर तो आप लोकल क्लाइंट्स को जो है अपनी स्किल्स ऑफर करोगे। मैंने अगर आप देखो फेसबुक पे भी काफी ग्रुप्स हैं फ्रीलांसिंग के, पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के, फ्रीलांसिंग फंडा, फ्रीलांसिंग फोरम्स वगैरह सुने होंगे आपने। वहां पे लोकल आप ढूंढते, लोकल फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो आए दिन मतलब हर पोस्ट पे लोगों के तरले ले रहे होते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम कर देते हैं। तो 150 वर्ड्स के प्रोजेक्ट वो आपको पर वर्ड जो है वो मतलब 15 रुपीज चार्ज कर रहे होते हैं। इतना मतलब इतना लो रेट होता है ना लोकली, तो लोग स्किल सीख के लोकल बेचते हैं। और मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया था लोकल, वो भी उस बंदे ने मुझे जिस काम के 400 दिए थे वही प्रोजेक्ट मुझे अपवर्क से बाद में 5000 का मिला, और वो प्रोजेक्ट सिर्फ 1 घंटे का था। ये एम्बियन आपका प्रॉपर नाम क्या है? फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जो हो वो सेट हो जाए। फ्रीलांसिंग के 5 टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, गुरु और टॉपटेल, और जो 5th है वो freelancer.com है। आसिफ, आपको ये कोर्स आउटलाइन में आपको ने देखी होगी। कोर्स में आपको सिखाया जाएगा कि आपने अपनी स्ट्रॉन्ग फाइवर की प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्या जो फैक्ट्स हैं वो आपको लिखने चाहिए, कौन सी चीजें हैं, कहाँ पे आप लैक करते हो, तो वो चीजें आपको खुद ही पता चल जाएंगी कि जब आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाते हो। और बेसिकली फाइवर पे प्रोफाइल से ज्यादा गिग्स जो है उसकी वैल्यू होती है, प्रोफाइल की वैल्यू अपवर्क पे है।
पवन, आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है, और आप इसको लोगो डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग की आप जो हो अपवर्क, फाइवर दोनों पे जो है आप बेच सकते हो। तो अगर आपके पास पहले से स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांसिंग का ये कोर्स जो है रजिस्टर करवा के इसको सीख कर आप जो हो अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए अगर आप इजीएस्ट वे पे जाते हो, अगर आपने एक्सपीरियंस लेने जाना है, तो प्लेटफॉर्म जो बिगिनर्स के लिए बना हुआ है वो फाइवर है। लेकिन जरूरी नहीं है फाइवर पे, अगर आपने फाइवर पे भी फ्रेश स्टार्ट लेना है, आपने हर प्लेटफॉर्म पे फ्रेश स्टार्ट लेना है, तो ये आपको है। अगर आपको ज्यादा कमाना है आप अपवर्क की तरफ चले जाओ, अगर आपको कम कमाना है तो आप मतलब ऑडियंस दोनों तरफ से मिलेंगे, पैसे आप दोनों तरफ से कमाओगे। इट इज अप टू यू कि आप किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है। प्रोडक्ट मॉकअप एडिटिंग जो है उसकी इतनी वो मैंने अभी तक जो है फ्रीलांसिंग की इतनी वैल्यू नहीं देखी। जो मैंने देखी है, मैंने खुद अपनी स्किल्स पे इन्वेस्ट किया है। लोगों के पास डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन 4 साल की डिग्री के बाद इंसान के हाथ में मतलब स्किल्स नहीं होती। उसने किताबें जरूर रटी हुई होती हैं, लेकिन जो मार्केट में डिमांड है वो स्किल्स की है। जिसके पास स्किल्स हैं वही कामयाब है। एंड स्किल्स की बेसिस पे अगर आपके पास, आप बाहर भी जाते हो, आपके पास कुछ नहीं है, स्किल्स ही होना, तो फिर भी वो आपको हायर कर लेते हैं। ये आपके साथ सारे कोर्सेज जो हैं कंटेंट राइटिंग, एसईओ, एसएमएम, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का और फ्रीलांसिंग के कोर्सेज जो हैं वो शेयर कर दीजिए। और यूट्यूब के भी काइंडली वो अमेजोन का भी शेयर कर दीजिए, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने कोर्स भेजा था। यस मनीष, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट जो है उसका भी डिमांड है, दैट इज आल्सो गुड फॉर फ्रीलांसिंग। इमरान शबीर, अगर आपको फ्रीलांसिंग आती हो तो आपको पता चलेगा कि फुल स्टैक डेवलपर्स की और जो है उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है ऑन फाइवर एंड अपवर्क। तो आपको इस कोर्स में बताया जाएगा कि आपने अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड करनी है। और फॉर अपवर्क में 2 तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। एक आपकी जनरल प्रोफाइल होती है एंड वन इज जस्ट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में क्या होता है, जिसमें आप स्पेसिफिकली एक स्किल को बेच रहे होते हो, एक स्किल को हाईलाइट कर रहे होते हो और उस चीज के बारे में सारी एक एक चीज हाईलाइट करते हो। यस जफर इकबाल, सिविल इंजीनियर्स का भी बहुत है। मेरे पास एक वो लिंक भी पड़ा हुआ है ऑफ अ सिविल इंजीनियर। जिस बंदे ने 2 महीने में 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो अर्न किए थे, उसकी भी मैं प्रोफाइल दिखा रही हूँ। ही इज आल्सो सिविल इंजीनियर। उसने अपना करियर जो है एज ए फ्रीलांसर ही बिल्ड किया था। आप ये देखिए, इसने ये देखें अगस्त में इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अक्टूबर में उसका खत्म हुआ था एंड ही अर्न जो है $5,825। तो ये उसने 1.5 माह में आप कह लें कि ये इसने अर्न किया है। और इसने उससे पर आवर चार्ज किया था $20 पर आवर, और अभी भी ये एक जो है $20 पर आवर पे ये इसने वर्क कर रहा है और अब तक उससे 6,000 प्लस जो है वो कमा चुका है। और ये कब से लेके अक्टूबर 15, 2020 से लेके अभी तक। नो मैटर आपकी स्किल्स कोई भी हो, अगर आपके पास पहले से स्किल्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स वगैरह हैं। आर्किटेक्ट्स के भी मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसकी फील्ड आर्किटेक्ट की थी, तो उसने 3D रेंडरिंग वगैरह की सर्विसेज जो हैं वो जो थी वो वर्क पे सेल की थी एंड वो अच्छा खासा कमा रहा है।
लाकू कोहली, आप पूछो पेमेंट कैसे रिसीव करनी है। पेमेंट का मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्टली अपने बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो, अपवर्क से आप डायरेक्टली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, पेयोनी के थ्रू भी कर सकते हो, और आपको जो फाइवर है उस पे आप पेयोनी के थ्रू करते हो या पेपॉल के तरह। पेपल जो है वो पाकिस्तान में नहीं है, सो इसलिए लोग पेयोनी से करते हैं। पेयोनी के थ्रू आप जास्का से इजीली विड्रॉ करवा सकते हो। ये शोएब, अगर आपने स्किल सीख ली है तो आप फ्रीलांसिंग फिर आप जो हो शुरू कर सकते हो। मंसूर, इन स्किल सीखने का आपकी जो स्टडीज है उन पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये स्किल्स जो हैं जब आप सीख रहे होते हैं तो ये आपकी साइड लर्निंग होती है, तो आपका ज़्यादा टाइम इस पे इन्वेस्ट नहीं होता। आप स्किल सीख रहे होते हैं तो आप अपनी ड्यूरिंग योर स्टडीज आप जो हो इसको स्टार्ट कर सकते हो। बल्कि तो बहुत अच्छी बात है कि जब तक आप ग्रेजुएट हो जाओगे आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। नौशीन, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए दोनों प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, फाइवर, अपवर्क, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्लाइंट जो हो। फाइवर पे लोग कहते हैं, जो न्यूबीज होते हैं वो प्रोफाइल बना लेते हैं, कहते हैं कि महीना महीना ऑर्डर नहीं आता। अपवर्क पे आपको बहुत जल्दी भी ऑर्डर मिल सकता है। इट डिपेंड्स हाउ यू बिड योर क्लाइंट, हाउ यू राइट योर प्रपोजल। अब वो सारी बात फिर प्रपोजल पे आ जाती है। इस कोर्स के अंदर आपको प्रपोजल के टेम्पलेट्स दिए जाएंगे, जिसको आप एडिट करके आप अपनी फील्ड की, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो हो वो एडिट कर सकते हो। बुशरा, कोर्स करके भी ऐसा हो नहीं सकता कि सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि आपको एक सपोर्ट प्रॉपर दी जाएगी। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रपोजल भेजा है किसी क्लाइंट को, उसका रिस्पांस आया है, तो वी विल हेल्प यू गाइस टू विन दैट जॉब। हम लोग प्रॉपर आपको हेल्प करेंगे उस क्लाइंट के साथ, आपको आपका पहला प्रोजेक्ट दिलवाने में, और आपको एक एक चीज बताई भी जाएगी, आपको फुल सपोर्ट दिया जाएगा ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, ताकि आप लोग प्रोजेक्ट्स जो हो वो विन कर सके हो। आप एक दो प्रोजेक्ट्स विन कर लोगे फिर आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट्स आगे के किस तरह हैंडल करने हैं। जी पवन, आप सिम चेंज करवा सकते हो, बैंक अकाउंट में भी रिसीव कर सकते हो पैसे। मनान, मैं जो हूँ फाइवर आप दोनों पे करती हूँ। ये दीपाश नाम है शायद आपका। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग का ओवरव्यू के लिए है वर्कशॉप, एंड आपको ये भी बताया जाएगा साथ साथ कि कौन सी कोर्स डिटेल्स जो हैं वो, कौन सी स्किल्स जो हैं दैट कैन आर बेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग। इकरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, फ्रेशर्स के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो सारे ही बेस्ट हैं, आपको अपनी स्किल्स बेचना आनी चाहिए। मनान, फ्रीलांसर गुरु वगैरह पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि उसमें कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन क्यों ज्यादा है वो भी आपको एक चीज बताई जाएगी। अब वो सारी चीजें अगर आज ही बता देंगे तो फिर तो कोर्स का फायदा नहीं होता। सो वो क्यों नहीं इतने टॉप पे, तो वो आपको हर चीज बताई जाएगी। जैसे आप ये देख रहे हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ राइट प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई फेक और रियल प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद प्रोफेशनल रिस्पॉन्स, आपको कौन से जो है हाई प्राइस वर्सेस लो प्राइस प्रोजेक्ट्स। कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको कम प्राइस ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन जब आप उनको बताते हो ना कि इस काम में ये चीजें होंगी, बेशक आपने तो घर बैठे काम करना है, सो आपको जब उनको बताते हो कि इस काम के में इतनी मेहनत लगेगी, वो ऑटोमेटिकली जो है वो प्राइस जो है वो बढ़ा देते हैं। इसी तरह का मैंने भी एक किया था। उस बंदे ने, उस क्लाइंट ने जो है वो प्रोफाइल मतलब उसने जो बिड की थी
वो $20 की थी, लेकिन मैंने उसे $600 दिया। वो मैंने उससे बिड $20 की थी। अब वक्त में मैंने उसको प्रपोजल भेजा, मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गया, फिर वो मुझे डायरेक्ट जो है रेमिटेंस के थ्रू पैसे भिजवाता था। रिस्क होता था, लेकिन उसमें अगर आप डायरेक्ट डीलिंग भी करते हो, उसमें आपका असूल यही होना चाहिए कि आप क्लाइंट से पहले 50% एडवांस पेमेंट जो है अपने अकाउंट में जो हो वो मंगवा लेते हो। लेकिन शुरू में आप डायरेक्ट डीलिंग ना करो, मतलब आप 2 से 3 प्रोजेक्ट्स करो, अपवर्क पे अपना एक वो नाम बनाओ, ठीक है। और उसके बाद अगर जो क्लाइंट आपको खुद से ऑफर करे डायरेक्ट डीलिंग की, उसके साथ करो। काफी क्लाइंट्स वैसे खुद से ऑफर ही कर देते हैं डायरेक्ट डीलिंग। अब ये भी जब ये भी पूछ रहे थे फुल स्टैक डेवलपर का, ये भी आप ये देख लें कि फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर एंड ही चार्जेस $30 पर आवर। अब इसने वर्डप्रेस का टेम्पलेट ही बनाना था, तो इसको $836 मिल गए। टेम्पलेट बनाना कितनी देर लग जाती है? आधा घंटा। ये सारे अर्ली रेट्स हैं इनके। और ये जॉब सक्सेस स्कोर, ये सक्सेस स्कोर मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। सो आप लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको जॉब सक्सेस स्कोर आप लोगों का नीचे ना गिरे। मोस्टली लोगों का 100% है, मेरा भी अल्लाह का शुक्र है 100% है। सो ये इसकी भी क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं कि किस तरह आपने अपना जॉब सक्सेस स्कोर जो है उसको मेंटेन करना है, किस तरह आपने जो है इसको अचीव करना है। अचीव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं विद इन 2.5 मंथ्स मैंने टॉप रेटेड का जो टैग है वो अचीव कर लिया था। नॉर्मली 3 मंथ्स लोगों को पूरा साल लग जाता है टॉप रेटेड बनते। मेरा माशाल्लाह 2.5 मंथ्स में ही मुझे मिल गया था। वो भी बताया जाएगा आपको हर चीज। इमरान, जो प्लेटफॉर्म बेस्ट मेरे नजदीक तो बेस्ट प्लेटफॉर्म अपवर्क है, लेकिन अपवर्क से लोग डर के भाग जाते हैं क्योंकि उनको क्लाइंट्स को अप्रोच करना नहीं आता। अपवर्क वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है और सबसे ज्यादा क्लाइंट्स ऑफर करता है। freelancer.com भी आपको देता है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत हाई है। फाइवर भी आपको देगा, लेकिन फाइवर के क्लाइंट्स आपको कम पे करेंगे। अगर आप उनसे ज्यादा पैसे मांगोगे तो उनके पास जो है और भी लोग बैठे होंगे जो वही काम कम प्राइस में ऑफर कर रहे होंगे। ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो फाइवर यूज करते हैं, फाइवर से अच्छा खासा वो कमा रहे हैं। अपवर्क पे सारी चीजें बेचना सिखाई जाएंगी। हाँ, अपवर्क पे प्रॉपर वो जो है आपको स्किल्स जो है आपने अपनी कैसे सेल करनी है वो सिखाई जाएंगी अपवर्क पे। और इंडिविजुअली आप लोगों से पहले प्रोफाइल जब बनाई जाएगी तो किस की क्या क्या प्रोफाइल में गलती आ रही है, आप लोग अपनी सारी प्रोफाइल, जो ग्रुप बनेगा आप लोगों का फेसबुक का व्हाट्सएप का, उस पर आप अपनी प्रोफाइल शेयर करोगे और एक एक की प्रोफाइल को देके पिन पॉइंट भी किया जाएगा कि किसकी प्रोफाइल में क्या चीज लैक कर रही है। कोहली जॉब सक्सेस स्कोर इसी तरह मेंटेन होता है कि आप क्लाइंट्स को किस तरह से आप क्लाइंट्स को खुश रखते हो। अगर कोई क्लाइंट जो है आपके साथ काम कर रहा है, आप उसके साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर सकते, वो आपका एंड कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड कर देगा। और कॉन्ट्रैक्ट अगर वो बैड टर्म्स में एंड करेगा तो ऑब्वियसली आपका सक्सेस स्कोर जो है वो कम होता जाएगा। और आपका जॉब सक्सेस स्कोर अगर कम होता जाता है तो आपसे टॉप रेटेड का टैग भी छीन लिया जाता है। सिर्फ React.js और React नेटिव जो है इसका आप कह लो कि इसका भी स्कोप है। इसके प्रोजेक्ट्स भी मैंने काफी देखे हैं और कुछ मैंने आउटसोर्स भी किए हैं, लेकिन फाइवर पे इसका ज्यादा है React.js और नेटिव का। अपवर्क पे आर्ली बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं। अब जो मेन चीज आती है डिफरेंस बिटवीन आर्ली एंड फिक्स्ड प्रोजेक्ट्स। आपको आर्ली बेस्ड प्रोजेक्ट्स चूज करने चाहिए या फिक्स्ड, ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कि अगर आर्ली में बंदा ज्यादा पैसे कमा लेता है, फिक्स्ड में तो बंदे को वो एक कुछ में फिक्स्ड में आपको ज्यादा कर देता है। आपको पता है कि आपका ये काम 1 घंटे में हो जाएगा। अब जैसे $500 वाला था वो 2 पेजेस बनाने का, 2 घंटे के काम हो जाना था, आपको $500 मिल रहे थे। उन कामों के लिए फिक्स प्रोजेक्ट सजेस्टेड। आर्ली बेस्ड प्रोजेक्ट उन कामों के लिए सजेस्टेड है
जो लॉन्ग टर्म जॉब्स होती हैं, आपको मोर देन 6 मंथ्स की भी जॉब मिलेंगी कि आपको क्लाइंट जो है वो एक आप कह लें कि वर्चुअल वर्कर की तरह आपको रखेगा, आप घर बैठे उसकी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। और ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरे एक यूएसए के क्लाइंट ने मुझे ऑफर की थी कि मैं एज एन अकाउंटेंट उसकी कंपनी में उधर फिजिकल आकर जॉब करूं। इतनी उसको मेरी सर्विसेज पसंद आई, क्योंकि वो तो मुझे डायरेक्टली पे कर रहा है, अपवर्क के थ्रू नहीं कर रहा था। अपवर्क के थ्रू उसने मुझे बस शुरू का मतलब एक माइलस्टोन जो है वो दिया, बाद में डायरेक्ट उसने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन ये कोरोना की वजह से जो है मैं वहां जा नहीं सकी। ये चीज बहुत है कि अगर आपका क्लाइंट का रिलेशनशिप अच्छा बना हो ना, तो कल को वो आपको अपनी कंपनी में खुद ही जॉब ऑफर दे देते हैं, तो आपका करियर जो है एक तरह से इस तरह से फिर जो है वो बिल्ड हो जाता है। साजिया, क्लाइंट्स के साथ अगर आप काम की बात करोगे, ये भी क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। कुछ क्लाइंट्स आपसे सिर्फ काम की बात करते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो एक फ्रेंडली पर्सन चाहते हैं जिसके साथ वो जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकें, उनके साथ जो है वो अच्छी खासे इजीली जो है कंफर्टेबली कह लो प्रोजेक्ट डिस्कस कर सकें, ताकि उनको एक फिर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। और ट्रस्ट भी कुछ क्लाइंट्स बहुत टाइम लेते हैं उनके साथ ट्रस्ट का। यहाँ पे अपवर्क पे फायदा ये है कि आपको ट्रेनिंग तक की पेड होती है। अगर कोई क्लाइंट कहता है ना कि काम जो है विदाउट ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं करना, तो आपको ट्रेनिंग के भी अलग से पैसे देगा और आपको एक्चुअल वर्क के अलग पैसे देगा। Pawan, this is the course outline. स्क्रीन नजर आ रही है सबको? अब्दुल रहमान, प्लेटफॉर्म सारे ही बेस्ट हैं। इसके लिए जो है डेटा साइंस वगैरह के लिए आपको जो है वो सर्च करनी पड़ेगी। अब बेसिकली बात ये है कि ये नहीं कि प्लेटफॉर्म कौन सा बेस्ट है, आपको ये देखना चाहिए कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म के साथ साथ स्किल्स की डिमांड कौन कौन सी ज्यादा है। फ्रीलांसिंग भी एक स्किल है, उसके साथ साथ आपको साइड स्किल्स जो है, जो मेन स्किल्स आप लोगों की हैं, वो कौन कौन सी सीखनी चाहिए। अभी किसी ने ऊपर बोला था कि मतलब फ्रीलांसिंग के कोर्स में बाकी कोर्स का डिस्कस करें, वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये कोर्स आपके लिए बेकार है। अगर आपके पास अभी वैसे स्किल्स नहीं है और साथ में आप एक स्किल कोर्स भी लेते हो, तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। शुएब, फ्रीलांसिंग भी एक स्किल ही है, इसके साथ आपको स्किल्स के लिए अलग से कोर्स होगा, उसकी भी क्लासेस ट्वाइस अ वीक ही होंगी, ऑनलाइन फिजिकल, आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो आप पे हैं। मैंने आपको टॉप जो हैं वो बता दी हैं कि फील्ड्स कौन कौन सी हैं, किस चीज की ज्यादा डिमांड है ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब वो आप पे है कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो और आप किस चीज की तरफ जाना चाहते हो। फिर उस हिसाब से अगर आपको पता हो कि आपने आगे क्या करना है, तो फ्रीलांसिंग का आप प्लेटफॉर्म कहीं पे भी। अब सिविल इंजीनियर का मैंने आपको दिखाया है, जो यहाँ पे सिविल इंजीनियर थे उनको मैंने इंजीनियर की प्रोफाइल दिखाई है, जिसने पाकिस्तान में ही 1.5 महीने में 8 लाख कमाया। और यहाँ पे इंजीनियर्स की ज्यादा से ज्यादा मतलब मंथली वैसे कितना का ऑफर कर देते होंगे, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, इतना। चले ज्यादा मतलब आप मतलब वैसे अगर आप जो हो बिगिनर्स होते हो, पाकिस्तान में कहीं जॉब जाते हो, तो वो बिगिनर्स को मतलब तो कोई लिफ्ट नहीं करवाते, 40-45 मैक्सिमम 60 दे देंगे आपको। चले ज्यादा बता, यहाँ से फिर वो आपको खुद आइडिया हो जाए ना कि मतलब पाकिस्तानी जो है वो मतलब लोकल जो है वो आपको इतने नहीं पैसे देंगे। और फ्रीलांसिंग में आप 1 महीने में 2.5 लाख जो है आप वो एक प्रोजेक्ट से कमा लेते हो। नौशीन, ये सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मैं ये इंस्टीट्यूट ही बताएंगे। सेशन की रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स नहीं दी जाती है नौशीन।
ओके फिर उसके बाद दिस इज द मेन कोर्स आउटलाइन कि आपको हर लेक्चर में जो है वो क्या क्या सिखाया जाएगा विद प्रॉपर डिटेल। अभी तो एक ओवरव्यू दिया है हर प्लेटफॉर्म का, फिर एक एक प्लेटफॉर्म को खोल के जो है उसका सर्च किया जाएगा कि मतलब उस पे किस प्लेटफॉर्म का आपको खुद देख के पता चल जाएगा कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। जी पवन, कोर्स फी जो है वो सेम है और ऑनलाइन फिजिकल दोनों के लिए, और आप लोगों के साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दी गई हैं, ऊपर रीशेयर भी कर देते हैं। काइंडली कोर्स डिटेल्स दोबारा से शेयर कर दीजिए। अब ये देखें, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्लाइंट की अटेंशन आपने कैसे लेनी है। सैंपल वर्क जो है अगर आपके पास नहीं है तो आप जो हो आप बजाय के सैंपल जो है वो लोकली कम करके ये वो आप जब स्किल को सीख रहे होते हो तो आपके पास वैसे एक बहुत सारे सैंपल इकट्ठे हो जाते हैं अपने लिए। सो इसलिए फ्रीलांसिंग और स्किल्स कोर्स अगर आप दोनों को साथ साथ लेकर चलते हो ना, तो ये आप लोग कह लो कि आप प्रो पैकेज है आप लोगों के लिए कि आप फ्रीलांसिंग और स्किल्स दोनों साथ साथ कर रहे हो। एक स्किल भी आपने अच्छे से सीख लिया, आप उसको बेचना शुरू कर दो, अपनी स्किल्स जो है वो सर्विसेज सेल करो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और आप खुद देखोगे कि आप जो हो मंथली कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो एज कम्पेयर टू योर फिक्स्ड जॉब्स। पवन, वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर नहीं की जाती। फेसबुक पे लाइव चल रही है, फेसबुक पे लाइव है, आप वहां से जो है वो देख सकते हैं दोबारा। यस, इन बिसिट सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी स्कोप है, लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कह लें कि एक टाइप आ जाती है ऑफ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सो जिसके पास अगर मतलब पूरा पैकेज हो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, आप क्लाइंट्स भी प्रेफर करते हैं कि वो उसके पास एक बंदा हो जिसको ऑल इन वन स्किल्स आती हैं, जिसको सब कुछ आती है, तो उस पर वो कंप्लीटली ट्रस्ट कर देता है और वो उसके बाद वो हर चीज आपको देगा, क्योंकि आप उसको और आपने क्लाइंट्स का कॉन्फिडेंस किस तरह गेन करना है ये भी आपको इस कोर्स में बताया जाएगा। शुएब, आपके पास चॉइस है कि आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। जो टॉप स्किल्स हैं जो फ्रीलांसिंग में सबसे ज्यादा जो है वो डिमांडिंग है, दैट इज डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, Amazon जो अभी न्यूली इन्होंने जो है PNY का अभी क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं Amazon की। इसकी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी देती हूँ। जी मनाना, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा ऑफ वर्कशॉप। आयशा, आपने फर्स्ट क्लाइंट अपवर्क पे किस तरह लेना है ये आपको कोर्स में ही बताया जाएगा। क्लाइंट्स को किस तरह अप्रोच किया जाएगा, आप ये देखें, डेवलपमेंट, मार्केटिंग, IT के रिलेटेड अभी सारे कोर्सेज हैं। सो बेसिकली जो ये डेवलपमेंट, मार्केटिंग और ये IT का है ना, सो ये कह लें कि टॉप डिमांडिंग स्किल्स है। ये कोर्स है जो मैं बता रही हूँ, सर्टिफिकेट डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, फुल स्टैक डेवलपमेंट। मैं पहले यही स्किल जो थी, मैं पहले आउटसोर्स करती होती थी। एक वेब डेवलपमेंट का जो मैं बता रही थी कि वो 2 पेजेस वाला, वो मुझे मिले थे 1,15,000 के अकॉर्डिंग मिले थे मुझे। वो फाइवर का क्लाइंट था मेरा, उसको मैंने डायरेक्ट डीलिंग की थी और मैंने आगे जो बंदा रखा था उसको मैंने 25,000 पे किया था। सो आप खुद देखो कि कितना मार्जिन मैंने अपने पास रखा था। मैडम, कॉमर्स से रिलेटेड कितना स्कोप है इसमें फ्रीलांसिंग? सॉरी, कॉमर्स से रिलेटेड, अकाउंटेंसी की फील्ड से रिलेटेड। अकाउंटेंसी में खुद ACC क्वालिफाइड हूँ, तो अकाउंटेंट बुक कीपर्स की भी बहुत वैल्यू होती है, लेकिन वो फिर वो यही आ जाती है कि क्लाइंट्स जो हैं वो आपको फुल टाइम पार्ट टाइम रखते हैं, फिर वो आपको एज एन अकाउंटेंट ही अपनी कंपनी में रखते हैं।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एज एन अकाउंटेंट जो है, जब आप उनकी कंपनी का कर रहे होते हो, इसके लिए आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन कौन से अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्विक बुक्स हो गया, जीरो, जोहू बुक्स, वेव, सेज। सो सारे आपको जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। ये मशीन जो शो कर रही ये अमेजोन का, अब ये देखें, ये इसमें आपको अमेजोन का आया था कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स, FBA ड्रॉप शिपिंग का, और फिर उसके बाद आपको एक कंप्लीट गाइड है। सो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको एक कंप्लीट पैकेज लेना चाहिए। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आपको इंडिविजुअल हर स्किल सिखाई जा रही है, लेकिन एक कंप्लीट पैकेज का बेसिकली एडवांटेज ये होता है कि आप जो हो सारी चीजें सीख जाते हो। उसके बाद आप जो हो किस में आपकी एक्सपर्टीज ज्यादा है, आप उस स्किल में आप आगे ऑफर कर सकते हो क्लाइंट्स को। सर्वर कंटेंट राइटिंग का भी बहुत स्कोप है। लेकिन कंटेंट राइटिंग आप कह लो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, क्योंकि मतलब पूरा साल तो आप कह लो कि आप क्लाइंट को कंटेंट राइटिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो सजेस्टेड ये कि आपके पास प्रॉपर स्किल्स होनी चाहिए। कंटेंट राइटिंग भी अच्छी स्किल है, पर मतलब उसकी जॉब्स भी होती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। मनान सर्टिफिकेट शेयर कर दिया जाएगा वर्कशॉप का। ग्राफिक डिजाइनिंग का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि ये स्किल जो है मतलब इजी है। फाइवर पे इसका बहुत स्कोप है, और जो अपवर्क है उस पर इतना ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग का नहीं है। अशोक ड्रेस डिजाइनिंग, अब ये वही आ जाता है ड्रेस डिजाइनिंग का। ड्रेस डिजाइनिंग का जो है वो मुझे इतना आइडिया नहीं है, मैं आपके सामने यहीं पे सर्च करके आपको दिखा देती हूँ कि आपकी फील्ड का क्या है, तो उस हिसाब से आपके लिए ये भी डिसीजन लेना इजी होगा कि अगर आप ड्रेस डिजाइनिंग की स्किल ऑफर करते हैं ऑन फ्रीलांसिंग, तो उसका क्या है। यस, ब्लॉकचेन का स्कोप है। सॉरी, नई फील्ड है ब्लॉकचेन। सॉरी, ब्लॉकचेन नई फील्ड, उसका मुझे आइडिया नहीं है। अब ये ड्रेस डिजाइनिंग का कहीं पे भी नहीं है। डिजाइनिंग मैंने लिखा है तो वो मोबाइल ऐप डिजाइनिंग आ गई है, ऐप डेवलपमेंट, ये फैशन गेम्स वगैरह सारी ये ऐप डेवलपमेंट वगैरह है। सो ड्रेस डिजाइनिंग का आप खुद देख लो कि मतलब ऐसी किसी चीज सर्विस का जो है वो सबका ऑनलाइन ही होता है। ये जी फाइवर है। फाइवर पे ग्राफिक डिजाइनिंग में भी बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं। ये देखे आप, जिसने अभी नौशीन ने पूछे ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग इजी स्किल है, जो कि बंदा जो है इजी है, इसीलिए कह लो कि ये आप जो है इतने स्किनी मंथली आप अर्न कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी वेब एंड डिजिटल। मैं क्यों वेब और डिजिटल पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप महीने का आप कह लो कि 4 से 5 लाख भी कमा सकते हो, अगर आपको ये दो टॉप फील्ड्स जो हैं वो आपको अच्छे से आती हो। वेब डेवलपमेंट और मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट, और आपको सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, क्योंकि क्लाइंट्स ने अपना बिजनेस तो प्रमोट करना है, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे जो है उसके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करे, ठीक है, उनके बिजनेस को ग्रो करने में, उनको सेल्स अचीव करने में। अब जाहिर सी बात है, आप एक पूरी वैल्यू एडेड सर्विसेज क्लाइंट को जब प्रोवाइड करोगे तो वो जहाँ क्लाइंट खुश वो आपको खुश करेगा। वो सर उसमें टच है, उसमें टच है। मैं 2-4 क्लास तो आपकी इंस्टाग्राम की क्लास होगी, कैनवास में, फेसबुक की कैमरा। अब ये फुल स्टैक डेवलपर के लिए ब्लॉकचेन में मैम नहीं आती। अभी तो मैं वहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो तक देखी।
रिएक्ट जेएस का किसी ने पूछा था, मैं वो भी दिखा देती हूँ। बाय रिक्वेस्ट में मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को देखा हुआ है कि वो रिएक्ट जेएस का वो करे होते हैं, जिनको रिएक्ट जेएस की चाहिए। अब जिसने रिएक्ट जेएस का कहा था, अब ये आप उसका देख लें कि फ्रंट एंड, अब वो क्या ऑफर कर रहा है कि एक फ्रंट पेज जो है वो सिर्फ फ्रंट पेज बनाने का ऑन रिएक्ट जेएस वो 8400 चार्ज कर रहा है, और वो विद इन 2 days जो है वो डिलीवरी करेगा। फिर अगर वो 3 पेजेस का है तो 32,000, एंड अगर वो 5 पेजेस का है तो 66। अब ये भी ट्रिक होती है कि आपने अपने पैकेजेस कैसे डिजाइन करने हैं। अब आप ये देखिए, एक बहुत हाई है, मीडियम एंड एक वो बहुत लो है। आपने अपने पैकेजेस इस हिसाब से डिजाइन करने होते हैं कि आपने, ये बेसिकली एक ट्रिक है कि आप बेसिक और प्रीमियम के बीच जो स्टैंडर्ड पैकेज है आप उसको इस हिसाब से डिजाइन करें कि क्लाइंट आपका स्टैंडर्ड पैकेज जो है वो जो है ऑर्डर करे, जो कोई डायरेक्ट ऑर्डर होते हैं, ठीक है। सो उसका वो क्या है कि आपको अपने पैकेज किस तरह डिजाइन करने चाहिए, वो एक एक बंदे को इंडिविजुअली बताया जाएगा कि आपने पैकेज वगैरह किस तरह से लगाना है, किस तरह आपने गिग बनानी है। बुशरा, फ्रीलांसिंग की स्किल्स जो आपके पास खुद होंगे, उन स्किल्स को आपने किस तरह से सेल करना है। फ्रीलांसिंग का पूरा एक मतलब आपको हर प्लेटफॉर्म पर किस तरह आपने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, क्लाइंट्स के साथ किस तरह से कन्वर्स करना है, जो टेम्पलेट्स हैं बेसिकली जो डिपेंड करता है ना कि आपको प्रोजेक्ट्स किस तरह मिलेंगे, वो डिपेंड करता है आपके प्रपोजल पे। आप अच्छा प्रपोजल लिखोगे तो आपको प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैम अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाए जो आपको आता है ना, नौशीन, मैंने बताया जैसे कि फाइवर पे आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन अपवर्क पे आपकी एक ही प्रोफाइल बनेगी। अगर आप 2 प्रोफाइल विद सेम नेम आप बनाओगे तो आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएंगी। अब आपकी मोर देन 1 स्किल है तो उसके लिए अपवर्क जो है वो बेस्ट है, क्योंकि अपवर्क आपको ऑफर करता है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स, और वो 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होती हैं। 1 इज योर जनरल प्रोफाइल एंड 2 प्रोफाइल्स आर योर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स। तो आप जो हो 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल में जो है आप अपनी स्पेसिफिक स्किल्स लिख सकते हो, एंड योर जर्नल प्रोफाइल में आप जो हो वो आप अपनी स्किल्स बता सकते हो सारी ओवरऑल जो जो आपको आता है, एंड आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो। कोहली, आपको हाउ टू क्रिएट पेज 1 2 3 आपको वेब डेवलपमेंट के पूरे कोर्स में बताया जाएगा। इसका भी पूरा कह लें कि होता है, पूरी डिटेल होती है, सोर्स कोड, डाटा वगैरह सारा डेटाबेस का। सो पेजेस वगैरह किस तरह कंस्ट्रक्ट करने हैं वो आपको वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज में पता चलेगा। बुशरा, बेसिकली क्लिक्स एंड इम्प्रेशन जो होते हैं वो इसलिए कि क्लाइंट देख रहे हैं, ऑर्डर इस वजह से नहीं आपको आता कि आपकी गिग में कुछ ना कुछ लैक कर रहा होता है। सो आपने अपनी आपको कॉपी राइटिंग का किस किस को आइडिया है? कॉपी राइटिंग का किस किस को आइडिया है? वो भी एक टाइप है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इस फ्रीलांसिंग में भी बहुत ज्यादा है कि आप अपनी गिग्स इस तरह से डिजाइन करते हो कि क्लाइंट खुद अट्रैक्ट होता है, आप उसको मजबूर कर देते हो वो आपको मैसेज करे। पवन, नहीं, ये बहुत गलत बात है कि अगर आप प्रोजेक्ट ले लेते हो और गूगल से करके इस तरह आप अपने जो क्वालिटी है ऑफ वर्क वो आप खराब क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो क्लाइंट को। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि आप गूगल से कोडिंग की हेल्प लेकर कॉपी पेस्ट करके वो काम करते हैं। इसना होगा ये कि क्लाइंट जो है वो जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। डिस्प्यूट क्रिएट करने से ये होगा कि आपने अपना जो टाइम इन्वेस्ट किया होगा वो भी जाया होगा, आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर ये प्लेटफॉर्म जो है आपको अगर अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए देते हैं तो वो ये अश्योरिटी भी क्लाइंट को देते हैं कि अगर आपके जो पैसे हैं वो जो हैं वो सही तरीके से यूज होंगे, आपको प्रॉपर सर्विसेज मिलेंगी। और अपवर्क पे आपका जो पेमेंट है वो कह लें कि क्लाइंट जो है वो पे कर देता है, वो एस्क्रो के थ्रू जो है वो क्लाइंट पे कर देता है, लेकिन आपको पेमेंट तब मिलेगी जब क्लाइंट उसको अप्रूव करेगा, फिर आपको अपवर्क पे करता है। क्लाइंट अपवर्क को पे करेगा और अपवर्क आपको पे करेगा। अगर आपकी पेमेंट सिक्योर है तो उनका भी प्रोजेक्ट सिक्योर है।
सो आप क्लाइंट के साथ दो नंबरी नहीं कर सकते। अगर वो हमारे साथ कर दे वो आपके साथ करेगा तो अपवर्क आपको कॉम्पनसेशन देगा। इसलिए अपवर्क जो है एस्ट्रो में अमाउंट रखता है ताकि क्लाइंट जो है, अगर आपका काम सही है, आप अपवर्क के जो एजेंट्स है उनको प्रूफ कर देते हो कि आपने काम सही से किया है, अनटिल अनलेस जैसे ये भाई कह रहे थे कि गूगल से कॉपी पेस्ट, तो उस तरह तो अगर जो चीज क्लाइंट को चाहिए, अब जाहिर सी बात है जो बंदा पैसे दे रहा है वो पागल नहीं है, वो चीज तो वो भी कर सकता है गूगल से। मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर कर देती हूँ बुशरा। आप वेबसाइट पे सॉरी लिंक मैंने शेयर कर दी है वेबसाइट का। यहाँ से आपको सारी स्किल्स भी मिल जाएंगी। सो आप देख लें अलॉन्ग विद फ्रीलांसिंग आपको कौन सी स्किल जो है वो करनी है। मैंने आपको बेसिकली वो स्किल्स बताई हैं जो फ्रीलांस से जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा सेल होती हैं, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है। चलिए जी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सारों के जो भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग कोर्स आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। मैम आपने बताया आपने जो भी पहले फ्रीलांसर्स की बताई टॉप प्रोफाइल बताई, पाकिस्तान में ऐसा है कि पाकिस्तान के आपने किसी भी टॉप फ्रीलांसर्स का नाम नहीं बताया। ये जो मैंने आपको सिविल इंजीनियर जो था ये पाकिस्तान का ही था, और भी एक मैंने आपको इंडियन का भी दिखाया था। जीरो से स्टार्ट जो फ्रीलांसर्स करते हैं बेसिकली नाम उनका बनता है। जो हमने जो पाकिस्तान के कुछ फ्रीलांसर्स हैं जो टॉप पे चौधरी है, आमिर इकबाल है मुल्तान से, शाम सरवर, यासिर जावेद, इस तरह अब ये टॉप फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में सिखा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। आपको पता है आजकल लोग जो है वो न्यूबीज और यो यंग लोग हैं उनको प्रेफर करते हैं कंपनी में, क्योंकि उनको पता है कि ये नया बंदा आया है। सो आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल नहीं बिल्ड कर सकते, क्लाइंट भी आपको हेल्प करते हैं इन सेंस कि आप अपने आप वो मतलब उनको उनकी चीज मिल रही है और आपका करियर वो एक तरह से बिल्ड कर रहे होते हैं। मैंने बताया कि अगर आप अच्छी सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हो, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग का है, आपकी अपनी डिग्री से रिलेटेड ही कोई स्किल अगर आप सेल कर रहे हो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ भी, सो वो आपको अपनी कंपनी में फिजिकल भी जॉब जो है वो ऑफर कर देते हैं। सो आपको क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप जो है बनाने में सबसे ज्यादा जो हेल्प करता है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में अब ग्राफिक डिजाइनिंग है या इनके रेट्स बहुत कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसका बिल्कुल सही, उसका उतना ज्यादा रुझान नहीं है, लोग बहुत कम है इस मामले में। पाकिस्तान में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है इसका रुझान ज्यादा भी है। मुल्तान में बहुत ज्यादा है, मुल्तान में बहुत ज्यादा लोग सिखाते हैं मेरे सारे। अब वो आमिर इकबाल उन्होंने वर्ड टूर किया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के मास्टर है। एसईओ जो है वो किस में आ जाता है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में। सो मैं जो आपको वो बताया, हाँ मैंने वो आपको सॉरी ये एसईओ भी फ्रीलांसिंग नहीं है। हाँ जी, एसईओ वो स्किल जो मैं ऑल इन वन वो जो आपको बताई था डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, उसमें एसईओ, एसएमएम और वो एससीएम सोशल सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल, वो एक कंप्लीट पैकेज। इसलिए मैं बोल रही थी कि आप इंडिविजुअल स्किल्स की जगह आप एक कंप्लीट कोर्स जो है विद फ्रीलांसिंग आप वो लें, जिससे आपको फायदा ये होगा कि आप एक से ज्यादा स्किल सीखोगे। फिर अगर उस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है ना, आपको मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इन प्लेटफॉर्म्स पे। सो बाद में आप सोचोगे यार ये इस चीज के पैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं आउटसोर्स कर दूं। आउटसोर्स भी आप कर सकते हो, लेकिन आउटसोर्सिंग में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप आउटसोर्स किसको करते हो, लोकल क्लाइंट्स को। आप उनको कम पे कर रहे होते, लेकिन बात ये आ जाती है कि लोकल क्लाइंट्स पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते।
वो आपको एग्जैक्ट क्वालिटी देगा जिस चीज के, जिस प्लेटफॉर्म की आपको नॉलेज नहीं है। अब मैं पहले वेब डेवलपमेंट के जो थे मैं लेकर आउटसोर्स कर देती होती थी, लेकिन अब मेरे पास जो है एक एक्सपर्ट बंदा आ गया, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसी ने ही मुझे ट्रेन कर दिया जो है। अब मैंने आउटसोर्स, तो हम दोनों मिलके वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट कर देते थे और पार्टनरशिप हमने लोकली कर दी। सो ये बहुत जो है वो बेनिफिशियल है कि अगर आपके पास फ्रीलांसिंग की कोई भी स्किल हो तो आप उसको इंटरनेशनली से। किसी के पास स्किल नहीं है, कोई सीखना भी नहीं चाहता, या वो कहता है कि मैं फ्रीलांसिंग से अर्न करना चाहता हूँ, तो क्या फिर वो सिंपल डेटा एंट्री के टास्क आ जाता है। एंट्री इसके अलावा भी तो है, जैसे कि अभी आपने बताया कि आउटसोर्सिंग कर सकते हैं अपने अकाउंट्स वो उसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो ना तो आपको उस फील्ड की नॉलेज भी होनी चाहिए। आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट्स भी आपको तब मिलते हैं, क्लाइंट को तो ये पता है ना कि काम आप कर रहे हो, उसको तो नहीं पता आपने आउटसोर्स करना है। सो वो क्लाइंट भी प्रोजेक्ट देने से पहले 100 सवाल करता है आपसे, उन सवालों को कैसे टैकल करना है यही तो आपको बताया जाएगा इस कोर्स में। एल्गोरिथम्स पता है सारे फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म, तो वो फिर तो काम उसमें कामयाब है या नहीं। उसके लिए टीम भी चाहिए होगी मेरे ख्याल से। जरूरी नहीं है टीम वगैरह, आप अगर हो जाएगा ना, सॉरी उसको फिर ट्रस्ट इशू आ जाएगा। मतलब वो आप अगर करते हो, अब वक्त पे जो है एजेंसीज भी होते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो जो आप टीम्स का कह रहे हो ना, उसमें आपको पता है लोकल क्लाइंट्स को अगर पता चल जाए ना कि ये इसका वो इंटरनेशनल क्लाइंट है ये, तो वो भी फिर पैसे बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं लोकल क्लाइंट्स। तो इसलिए आप वो लोकल क्लाइंट्स को भी अगर आप ढूंढते हो तो आप उनको यही बोलो कि ये आपका अपना प्रोजेक्ट है, और वो लोकली आप ये बेशक आज जाके सर्च करके देख ले फेसबुक पे, कोई भी जो भी आपके पास अभी एक्सपर्टीज एंड स्किल है आप वो सर्च करके देख ले, उस बंदे के इनबॉक्स में जाके पूछ लें इस चीज के आप कितने पैसे ऑफर कर रहे हैं, वो जो प्राइस बताएगा और वही चीज आप अपवर्क या किसी भी जगह फाइवर पे, गुरु पे, freelancer.com पे आप जाके देख लें तो वही स्किल आपको ज्यादा पैसों में नजर आएगी। मैं फ्रीलांसर का भी आपको दिखाती हूँ। ये है जी freelancer.com। अब इस पे भी ये देखें वेबसाइट, अभी जिन बोला था कि वेबसाइट डेवलपमेंट का मैं क्यों कह रही थी, अब ये यहाँ पे आप देख लेंगे ये इधर ये फर्स्ट पे आने का मतलब कि रैंक कर रही है जो पॉपुलर प्रोजेक्ट है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। अब ये तो आ गया पोस्ट, वो लॉगिन करना पड़ेगा ना। अब ये ग्राफिक डिजाइनिंग का आ गया। अब ये वेबसाइट का सारा आ गया। और जो लोग अभी ऊपर बोल रहे थे कि आप लोगों ने गिग्स लगाई होती हैं लेकिन आपको ऑर्डर नहीं मिलते, वो इस वजह से भी नहीं मिलते कि अपने थंबनेल्स जो होते हैं वो गूगल से लेके लगाए होते हैं। जिस तरह अभी एक भाई ने बोला भी था कि अगर गूगल से सारा लेके कर लें, सो गूगल आप कह लें कि वो आपकी अपनी नॉलेज के लिए बेहतर है, लेकिन आप क्लाइंट्स की सर्च अगर करेंगे गूगल से तो वो आपकी कह लो काम की क्वालिटी जो है वो लो कर देगा। दूसरा फेक प्रोजेक्ट्स और रियल प्रोजेक्ट्स की पहचान जो है वो भी बताई जाएगी। जैसे कि एक मैंने आपको बताया था पेमेंट वेरीफाइड का, और कौन सा प्रोजेक्ट फेल जो है वो फेक है या आपको रियल प्रोजेक्ट है, ये आपको उस तरह से पता चलता है। इसके लिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो कंसिडर करने पड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है अपवर्क पे आप प्रपोजल भी भेजते हो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्ट्स, आपके पास कनेक्ट्स होते हैं तो आप जो हो वो प्रपोजल्स भेज सकते हो। और कनेक्ट्स आपको जो है वो शुरू में तो फ्री मिलते हैं, कोशिश करो कि फ्री कनेक्ट्स में, अभी ये दिसंबर में ही अपवर्क ने फ्री कनेक्ट्स देना शुरू किए थे, 80 फ्री कनेक्ट्स ऑन साइनिंग अप ऑन अपवर्क। बहुत से लोग, बहुत से पाकिस्तानी जो थे उन्होंने अपवर्क पे जाके प्रोफाइल बनाई, लेकिन जिनके पास नॉलेज थी प्रोफाइल बनाने की उनकी फर्स्ट टाइम में अप्रूव हो गई। मैंने काफी लोगों की अप्रूव करवाई, मतलब मैंने खुद पास बैठा के एक एक चीज जो है बताई और उनका फर्स्ट टाइम में जो है वो प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो गई। सो ये अभी कह लें कि बोनस पीरियड चल रहा होता है दिसंबर और जनवरी, जिसके बीच अगर जो बंदा अपवर्क पे प्रोफाइल बना लेता है ना उसकी अप्रूव भी हो जाती है, उसके पास फ्री कनेक्ट 80 फ्री कनेक्ट्स।
और यही ATV कनेक्ट्स आपको $12 के बाय करने पड़ते हैं, दैट इज अराउंड 2600। तो आपको ये बाय करने पड़ते हैं, सस्ते तो हैं लेकिन आपको जब जॉब पे अप्लाई करना नहीं आएगा तो आपको बार बार बाय करना पड़ेगा। पवन, आपको ये कोर्स में बताया जाएगा कि प्रोफाइल कैसे बनेगी। ऑनलाइन में से किसी को कोई सवाल है? नो प्रॉब्लम बुशरा। ऑनलाइन में किसी के कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं? वीडियो बन गया आर्टिकल राइटिंग का भी स्कोप है। कंटेंट राइटिंग आ यस, वो कंटेंट राइटिंग में ही आ जाता है। अभी जो राइटिंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि वो फाइवर वगैरह पे करें, क्योंकि अपवर्क पे जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स मिल तो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद आपसे क्लाइंट रिविजन्स बहुत मांगते हैं। मतलब वो आपको फिर वो तंगी करेगा कि इसमें ये एडिट कर दो, वो कर दो, सो मल्टीपल रिविजन्स आ जाती हैं। हफीजुल्लाह, आपको ये बताया जाएगा, मैंने बताया है कि आपको प्रॉपर टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको टेम्पलेट्स के साथ साथ ये ट्रिक भी बताई जाएगी कि आप प्रपोजल कैसे जो है आप अच्छा बना सकते हो, कैसे आपने आप लोगों को टेम्पलेट्स तो दे दिए जाएंगे, उसको आपने अपनी स्किल के हिसाब से एडजस्ट कैसे करना है और आपने उसको हर जॉब के हिसाब से कैसे चेंज करना है। अगर आप एज इट इज एक ही टेम्पलेट सारी जॉब्स में लगा दोगे आपको एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। उस टेम्पलेट को भी आपको एडिट करना पड़ता है, जॉब जो भी उसने पोस्ट की है जॉब प्रपोजल उसके हिसाब से एडिट करना पड़ता है। अब वो उसमें क्या क्या चीजें फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो वो साथ साथ जब हम कोर्स करेंगे तो आपको साथ साथ बताई जाएगी कि क्या चीज मतलब अगर कोई जॉब एग्जाम्पल खोल के देख लेंगे उस टाइम कि आपको एक एक चीज कंसीडर करके बताई जाएगी कि जॉब जो है उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कौन सी स्किल्स चाहिए, कौन से कीवर्ड्स हैं जो यूज करने चाहिए। अब जॉब जो है वो आपको मिलती भी है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स क्लाइंट ने नहीं लिखे होते, आपने वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। और वही वो कीवर्ड्स हैं जो आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करते हो ताकि क्लाइंट जब उस आपकी प्रोफाइल या वो कोई भी सर्विस ऐड करते हैं तो अब जैसे मैं कोई सर्विस लिखती थी तो मेरे सामने फर्स्ट पेज पे इतनी सारी प्रोफाइल्स आ जाती। इसी तरह क्लाइंट जो है वो प्रोफेशनल्स के हिसाब से कोई भी स्किल लिखेगा उसके सामने प्रोफेशनल्स आ जाएंगे कि यही कर रहे हैं और वो फिर आपको डायरेक्ट इन्विटेशन भेजते हैं। नहीं कोहली, आपको मल्टीपल अकाउंटिंग बनानी चाहिए। अगर आपके पास काफी ज्यादा स्किल है तो मैंने उसके लिए आपको बताया है कि आप सबसे ज्यादा सबसे पहले तो आप फाइवर पे आप जो हो गिग्स बनाते हो। आप अगर आपका स्टार्ट है इनिशियल लेवल है बिगिनर तो आप यू कैन क्रिएट 7 गिग्स, ठीक है, मतलब आप 7 स्किल्स जो है आप फाइवर पे इनिशियली बेच सकते हो और जिस तरह आपका लेवल बढ़ता रहता है तो आप गिग्स भी ज्यादा बना सकते हो। मतलब लेवल 1 पे जो है आप 11 कर देते हो और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहता है तो आप मल्टीपल स्किल्स भी ऑफर कर सकते हो। और अपवर्क पे आपके पास जो होती है 3 प्रोफाइल्स होती हैं, 1 इज योर जनरल प्रोफाइल एंड द अदर 2 आर योर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। 2 जो स्पेशलाइज्ड है, एक स्पेशलाइज्ड अगर आपके पास जैसे वेब डेवलपमेंट की है तो एक वो आप उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट का दे दो, उसके अंदर हर एक चीज आ जाती है। ये फायदा होता है कंप्लीट कोर्स और एक इंडिविजुअल स्किल कोर्स जो है वो लेने का। एक कंप्लीट कोर्स करते हैं तो उसका टाइटल ही आपका वो होता है कि उस बंदे को पता है कि इसको हर एक चीज आती है। अगर उसने एक स्किल के लिए भी आपको हायर किया होगा ना तो उसको पता होगा इन फ्यूचर मैं इससे दूसरे स्किल का भी काम ले सकता हूँ। और वो जो अभी पूछ रहे थे कि जिसको कोई स्किल सीखने का ना हो वो फिर डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह की जॉब कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि क्लाइंट की डेली जो है वो एक्टिविटीज वगैरह वो आपके लिए कि एक असिस्टेंट की सारी आ जाती हैं। वो आपको ईमेल हैंडलिंग का कहेगा,
आपको कहेगा कि उसके कस्टमर्स की ईमेल्स का रिप्लाई करो, उनका स्केड्यूल क्रिएट करो ऑन गूगल कैलेंडर्स। इसी तरह वो आपको बुक कीपिंग के दे देगा, जिसको अकाउंटिंग बुक कीपिंग नहीं आती वो उनको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का सारा बताएंगे। फिर वो उसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट किस तरह करना है डिजिटली, कि मतलब वो आपको डिजिटल इनवॉइसेस भेज देंगे गूगल ड्राइव पे बनाकर, और फिर आपको कहेंगे कि ये सारी इनवॉइसेस आपने एंटर करनी है। तो वो काम तो बहुत ईजी है। ओके, और किसी का कोई सवाल? फिजिकल वालों का आपका कोई सवाल? मैंने तो अभी मतलब एडमिशन लिया ना फ्रीलांसिंग में, इसके मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है, तो कौन सी स्किल बेटर है? इंप्रेशन तो आता नहीं है। उसके लिए फिर आप इंडिविजुअल स्किल देख लो कि इंडिविजुअल, मैंने वेबसाइट शेयर की है और आपको मिला होगा पैम्पलेट जिसमें वेबसाइट भी लिखी है, सारे कोर्सेज की डिटेल है। सो अगर आप शॉर्ट कोर्सेज में देखना चाह रहे हो तो फिर आप स्टार्ट जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट से कर लो। अभी ये जो वेब डेवलपमेंट का 1 पेज वगैरह वो मैंने आपको दिखाया था, वेब डेवलपमेंट के शॉर्ट कोर्स में आपको कोर PHP सिखाई जाती है। सो आप वो स्किल भी आप सीख के फ्रीलांसिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा साइकोलॉजी से जावेद, साइकोलॉजी से रिलेटेड मैंने आज तक फ्रीलांसिंग पे देखा नहीं है। अगर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड अगर आप कोई करते हो तो वो इसी तरह के होते हैं कि आप उस फील्ड के हिसाब से मतलब कह लो कि कुछ जो होते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स वो आपको हायर कर लेते हैं टू सॉल्व असेसमेंट्स एंड ऑल। लेकिन अगर आपको शक हो जाए कि आप एज मतलब किसी स्टूडेंट की जो है वो आप असाइनमेंट कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल बैन कर देते हैं। तो ये काम, ये स्किल्स ऐसी हैं जो आपका कह लो कि अपवर्क पे नामो निशान खत्म कर सकती है। आपकी प्रोफाइल एक दफा अगर अपवर्क पे सस्पेंड हो जाए तो आप दोबारा कभी अपवर्क पे न्यू प्रोफाइल नहीं बना सकते। न्यू भी नहीं बना सकते? नहीं, आप जिस नाम से भी बनाओगे वो फौरी सस्पेंड हो जाएगा। मतलब कि अगर आपकी तस्वीर अगर आप किसी और नाम से बनाते हो, किसी और बंदे की तस्वीर लगाते हो तो आपको बैंक अकाउंट भी उस बंदे का चाहिए होता है। और कुछ क्लाइंट्स वो जो है वो प्रेफर करते हैं कि आप उनके साथ वीडियो चैट करो, ठीक है, तो उस चीज में फिर आप पकड़े जाओगे, उसको पता चलेगा कि ये तो वो बंदा है नहीं जिसकी नॉर्मली ऐसा होता नहीं। क्लाइंट आपको वीडियो चैट का कहता है, ऑडियो कॉल्स बहुत ज्यादा होती हैं कि आप क्लाइंट को जो है वो ऑडियो कॉल जो है आपको कहेगा कि मैंने ऑडियो कॉल पे जो है आपसे करना है। तो उस पे ऑडियो कॉल करते हैं शुरू में जो न्यूबीज हैं वो बहुत झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं कि हम क्या क्लाइंट से बात करेंगे ये। तो अगर आपको प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, आपको वो चीज आते होगा, आप उसको ये कॉन्फिडेंस दिलाते हो कि ये काम मुझे आता है और ये काम मैं ऐसे ऐसे करके आपको दूंगा। अगर वो आपसे प्राइस से रिलेटेड नेगोशिएशन कर रहा है तो आप उसको बताओगे कि भाई इस काम में इतनी मेहनत है तो मैं वही चार्ज कर रहा हूँ जो नॉर्मल है। और वो जो रेट कैसे सेट करना है आपको बताया जाएगा कि आपने अपना आर्ली रेट जो है इनिशियली उसको आप अपडेट करते रहें, अपने आर्ली रेट को कभी भी एक ना रखें। जब मार्केट जो है लो हो, ठीक है, वो भी आपको जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कब लो है कब हाई। तो जब मार्केट लो आप अपनी प्राइसेस जो है वो लो रखें और जब डिमांड ज्यादा आप अपनी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ा दें। तो ये कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत होती हैं। कुछ लोग हैं जो 5 प्लेटफॉर्म से प्रोफाइल बना के बैठे होते हैं, लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप 5 की जगह किसी 2 पे भी आप अच्छे से अगर चल पड़ते हो ना, अगर आप सर्च करो गूगल पे टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म तो वो आपको यही बताएंगे 5 जो मैंने आपको बताए हैं, फाइवर, अपवर्क, टॉपटेल और freelancer.com और guru.com। ये आपको उन्होंने बताए हैं। ये गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये बताएंगे। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन जो बेस्ट हैं, जो टॉप 2 हैं वो फाइवर, अपवर्क हैं और उसके बाद आते हैं freelancer.com। सर्वर वेब डिजाइनिंग में पेज क्लाइंट के जो है उस पर वही आ जाते हैं कि क्लाइंट को किस तरह का पेज चाहिए, उसको अपने बिजनेस के लिए चाहिए होता है। तो वो आपसे कंप्लीट जो है वो आपको एक PDF फॉर्म में कह लो कि सारी डिटेल्स इंस्ट्रक्शंस लिख देगा
और फिर वो आप पे है कि अगर आपको वैसा पेज बनाना आता है वैसा बना सकते हो तो आप क्लाइंट को बता देते हो। अब उसमें लोगोस भी आ जाते हैं। एक मैंने प्रोजेक्ट किया था उसमें क्लाइंट को चाहिए था वो 3D लोगो, तो मैंने उससे डबल चार्ज किया था। 3D लोगो के लिए मैंने उसको बताया था कि आउटसोर्स होंगे, तो मैंने उससे 3D लोगो वेबसाइट पे बनवाने का और वेबसाइट के अलग चार्जिंग किए थे। तो एक ही प्रोजेक्ट से मुझे वो डबल कह लो कि मुनाफा हो गया था। उसने मुझे लोगो के अलग पैसे दिए 3D बनवाने का और वेब पेज के अलग आए थे। जिन स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस नहीं मार्क की वो काइंडली अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर दें जो बाद में आए। अच्छा, हमारा सेशन जो है वो एंड पे आ रहा है। सो आप लोग जो हो वो जिन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई वो अटेंडेंस लेके सेशन के एंड में आपको सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे। ओके, दैट्स गुड जिन्होंने कर दिए। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड सी यू गाइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग जो हैं वो कोर्स के लिए एनरोल कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी, आज तो आपकी वर्कशॉप थी, ठीक है, और अटेंडेंस मार्क कर दी है तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं की उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकेंगे। हाँ जी, अभी मिला। जो फिजिकल है उनको अभी मिल जाएगा नीचे, ठीक है सर। हाँ जी, हार्ड फॉर्म में मिलेगा। जो ऑनलाइन वाले हैं उनको सॉफ्ट फॉर्म में दिया जाएगा, ठीक है। हमारे कोर्सेज की कुछ डिटेल इस तरह से है। मिस ने भी काफ़ी अच्छा डिटेल आपको साथ शेयर कर दी है, मैं भी आपको बता देता हूँ। अगर आप ट्रेनिंग्स वेबसाइट में आते हैं तो शेड्यूल्स में आ जाए। ट्रेनिंग शेड्यूल्स में फ्रीलांसिंग का कोर्स जो हमारा शुरू हो रहा है वो 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मंडे ट्यूसडे इसकी क्लासेस होंगी, 5 to 7 PM इसकी टाइमिंग है जी। एक्चुअल फीस की 20,000 है और आफ्टर डिस्काउंट फीस इसकी 10,000 है और 2,000 इनरोलमेंट फी है। टोटल फी 12,000 है, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है। जिन्होंने